देन हमने जो है वो गार्ड्रेल्स में देखा कि हमारे पास दो किस्म के गार्ड्रेल्स होते हैं, इनपुट गार्ड्रेल्स एंड आउटपुट गार्ड्रेल्स। ठीक हो गया जी। हमने देखा कि इनपुट गार्ड्रेल्स का मतलब होता है जो गार्ड्रेल्स यूज़र के इनपुट पे चले। अच्छा, हमने इनकी इम्प्लीमेंटेशन को क्यों देखा, इनका क्या पर्पस था कि आपके एजेंट का कोई भी मिसयूज़ ना हो। आपका एजेंट जिस चीज़ के लिए बना है उसी चीज़ के लिए वो यूज़ हो। अगर कोई भी दूसरा काम आपके एजेंट से करवाया जाए तो आपका जो है वो इनपुट गार्ड्रेल एक्शन में आ जाए। इनपुट गार्ड्रेल नाम में ही इनपुट है और ये कब चलता है, यूज़र के इनपुट पे, यानी जब यूज़र इनपुट प्रोवाइड करेगा तब जो है वो आपका इनपुट गार्ड्रेल एक्शन लेगा। अगर आपका इनपुट, आपका प्रॉम्प्ट वैलिड है, जिसके लिए एजेंट बनाए उसी के लिए अगर वो प्रॉम्प्ट है तो देन इट्स फाइन, इट्स ओके। लेकिन अगर आपके एजेंट से कुछ ऐसा काम करवाया जा रहा है जिसके लिए वो बना ही नहीं है तो फिर इनपुट गार्ड्रेल ट्रिगर हो जाएगा। ठीक हो गया जी। फिर हमने ये 3 स्टेप को डिस्कस भी किया था, इनकी थ्योरी भी हमने सुनी थी और इनको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट भी करके हमने देखा था कि इनपुट गार्ड्रेल सबसे पहले उसको वो प्रॉम्प्ट रिसीव होता है जो आपके एजेंट को होता है। ऑफ कोर्स जो प्रॉम्प्ट आपके एजेंट को जाएगा वो आपके इनपुट गार्ड्रेल को भी जाएगा। क्यों? क्योंकि इनपुट गार्ड्रेल कहाँ पर होता है, आपके एजेंट के बीच में, यूज़र के प्रॉम्प्ट के और एजेंट के बीच में एक सिक्योरिटी गार्ड होता है जिसको हम कहते हैं इनपुट गार्ड्रेल। ठीक हो गया जी। अगर मेरा प्रॉम्प्ट एजेंट के लिए है तो देन इट्स फाइन, दैट्स ओके। लेकिन अगर मेरा प्रॉम्प्ट यूज़र एजेंट के अकॉर्डिंग नहीं है तो क्या होगा, इनपुट गार्ड्रेल ट्रिगर हो जाएगा। कैसे ट्रिगर होगा, कौन सी फंक्शन अंडरस्कोर टूल होता था, वैसे ही हमारे पास इनपुट अंडरस्कोर गार्ड्रेल भी होता है। अगर ट्रिप वायर ट्रिगर ट्रू है तो इट मीन्स मेरे एजेंट ने मेरे इनपुट गार्ड्रेल ने मेरे एजेंट को मिसयूज़ होने से बचा लिया। अगर फॉल्स है तो इट मीन्स मेरे एजेंट से वही काम करवाया जा रहा है जिसके लिए वो बना है। ठीक हो गया जी। अच्छा, हमने बनाया था एक एजेंट बेस्ड गार्ड्रेल जो कि आसानी से हमने इम्प्लीमेंट कर लिया था। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब आज फिर हमने देखा था आउटपुट गार्ड्रेल। आउटपुट गार्ड्रेल और इनपुट गार्ड्रेल में जो है वो कोड इम्प्लीमेंटेशन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। दोनों फंक्शंस होते हैं, दोनों डेकोरेटर्स होते हैं और दोनों हमने एजेंट बेस्ड इनपुट गार्ड्रेल देखा और आउटपुट गार्ड्रेल भी हमने एजेंट बेस्ड ही देखा। ठीक हो गया जी। और दोनों में ट्रिप वायर ट्रिगर की हमारे पास की थी और जब भी दोनों में से ट्रू होगा तो इट मीन्स हमारे एजेंट ने या हमारे इनपुट ने सही से परफॉर्म नहीं किया। अच्छा, अब हम आते हैं उस इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है समझने के लिए और ये आपके एग्ज़ाम और क्विज़ के लिए भी ज़रूरी है। ठीक हो गया। फिर आपको होमवर्क भी दिया था 2-3 आपने, शायद 3 आपने जो है वो इनपुट गार्ड्रेल्स बनाने थे। आउटपुट गार्ड्रेल्स हमने डिस्कस किया था, उसका कोड वैसे ही था, इम्प्लीमेंटेशन वैसी ही थी, बस कॉन्सेप्ट में थोड़ा डिफरेंस था कि इनपुट गार्ड्रेल चलता है यूज़र के इनपुट पे, आउटपुट गार्ड्रेल कब चलता है, एजेंट के आउटपुट पे। फिर आपको होमवर्क भी दिया गया था। ईमानदारी से पता है किस किस ने होमवर्क कर लिया, ईमानदारी से बिल्कुल। ठीक है, वहाँ वाले हैंड रेस क्यों नहीं कर रहे, शर्मा रहे हैं, किया नहीं है, किया नहीं है, वेरी नाइस। यहाँ पे दोबारा हैंड रेस करें इस साइड वाले। ठीक है जी। अच्छा, अभी भी आप लोगों के पास गिटहब रिपोजिटरी में हर चीज़ रखी हुई है, टाइम अभी भी है, तो इससे पहले आप लोग जो है वो काफ़ी पीछे रह जाएं तो आप लोग जो है वो कॉन्सेप्ट को और होमवर्क को कर लीजिए। कॉन्सेप्ट को समझ लें और होमवर्क को अटेम्प्ट कर लें।
आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो क्विज के लिए भी ज़रूरी है, और ऑफ कोर्स जो हमने लास्ट क्लास में जो हमने इम्प्लीमेंटेशन की थी उसके लिए भी वो बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, हमने क्या देखा कि इनपुट गार्डरेल्स चलते हैं यूज़र के इनपुट पे। अब यहाँ पे जब आप डॉक्यूमेंटेशन में आएंगे ना, तो इनपुट गार्डरेल्स में यहाँ पे आपके पास एक नोट लिखा हुआ है। नोट मतलब जब भी ऐसी कोई चीज़ हो ना, इट मीन्स आपको उस पर लाजमी और सबसे हट के जो है वो उस पर फोकस करना है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ लिखी है जो कि अभी हम डिस्कस भी करेंगे, पढ़ेंगे भी उसको। इनपुट गार्डरेल्स आर इंटेंड टू रन ऑन द यूज़र इनपुट। ऑफ कोर्स ये तो हमने लास्ट क्लास में बहुत डिस्कस किया था कि जब भी यूज़र इनपुट होगा तो इनपुट गार्डरेल चलेगा। सो एन एजेंट्स गार्डरेल ओनली रन्स, so an agent guardrails only run if the agent is the first agent। अब यहाँ पे आता है हमारे पास मज़ीद डिस्कशन का टॉपिक। इनपुट गार्डरेल आपका चलता है यूज़र के इनपुट पे, लेकिन कब चलता है? सिर्फ और सिर्फ उस वक्त चलेगा जब आपका जो एजेंट हो वो फर्स्ट एजेंट हो। अब यहां पे फर्स्ट एजेंट से क्या मुराद है? सॉरी, पेरेंट या मेन एजेंट। वेरी नाइस। अब यहां पे हम समझते हैं कि फर्स्ट एजेंट कहां से आया और हम किस टॉपिक को होकर गुजरेंगे या किस कॉन्सेप्ट से होकर गुजरेंगे तो फर्स्ट एजेंट हमें समझ में आएगा। आप लोगों ने हैंड ऑफ्स पढ़ा है? यस और नो? यस। हैंड ऑफ्स में क्या होता है? मल्टीपल एजेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? मल्टीपल एजेंट्स होते हैं। अब फर्स्ट एजेंट समझने के लिए ये जरूरी है कि आप लोगों के जहनों में हैंड ऑफ्स का कॉन्सेप्ट हो। हैंड ऑफ्स क्या होता है? जब आपके पास एक क्वेरी के लिए मल्टीपल एजेंट्स हो, वो होता है हैंड ऑफ्स। हमने इसकी क्लास में भी एग्जांपल देखी थी कि एक आपके पास मेन, पेरेंट या ट्राइएज एजेंट कह लें या ऑर्केस्ट्रेशन एजेंट कह लें। ये वो एजेंट होता है, मेन एजेंट, जो आपकी यूजर की क्वेरी को फेस करता है, वो होता है आपका मेन एजेंट। फिर हमने बनाया था एक मेडिसिन एजेंट और एक बनाया था हमने प्लांट एजेंट। अब इसमें 3 एजेंट इन्वॉल्व है। कितने? 3 एजेंट है। हमने जो लास्ट क्लास में एग्जांपल देखी वो एक एजेंट बनाया और उसी के ऊपर हमने इनपुट गार्डरेल लगा दिया। थ्योरी भी समझ ली, कॉन्सेप्ट भी इंप्लीमेंट कर लिया, कोड भी चला लिया, लॉग्स भी देख लिए। लेकिन अब अगर हैंड ऑफ्स आता है, भाई मे बी अगर मेरा एक बिजनेस रिक्वायरमेंट है जिसमें हैंड ऑफ्स हो रहा हो और अगर उसमें इनपुट गार्डरेल लगाना हो तो कहां लगेगा और कैसे चलेगा, इसकी डिस्कशन हम अभी करेंगे। फर्स्ट एजेंट का मतलब होता है वो एजेंट जो कि यूजर की क्वेरी को फेस करे। क्या होता है फर्स्ट एजेंट? जो कि यूजर की क्वेरी को फेस करे। हमने जो एग्जांपल हैंड ऑफ्स के टाइम पे बनाई थी उसमें एक ट्राइएज एजेंट था, एक मेडिसिन था, एक प्लांट था। अब मुझे एक बात बताएं, मेन यूजर की क्वेरी को कौन फेस कर रहा था? ट्राइएज एजेंट फेस कर रहा था। अब ट्राइएज एजेंट में मैं जो भी प्रॉम्प्ट लिखूं वो एक अलग डिस्कशन है। मैं उससे प्लांट के बारे में पूछूं तो वो प्लांट का बता देगा, प्लांट एजेंट से जाके पूछ के मेडिसिन का पूछो तो मेडिसिन का बता देगा, मेडिसिन एजेंट से जाके पूछ के। अब यहाँ पे फर्स्ट एजेंट वो होता है जो यूजर की क्वेरी को प्राइमरीली फेस करे, मतलब सबसे पहले जिसके पास यूजर की क्वेरी पहुंचे वो होता है फर्स्ट एजेंट आपका। इसकी एग्जांपल हम यूं समझते हैं, हमने क्या डिस्कस किया था? इनपुट गार्डरेल्स क्या होते हैं? सिक्योरिटी गार्ड होते हैं। क्या होते हैं? सिक्योरिटी गार्ड होते हैं। अब आप यहाँ गवर्नर हाउस में आए, एक एंट्रेंस इसकी यहाँ पर है, यहाँ से भी आपको चेक किया जाएगा, आपकी सिक्योरिटी चेक होगी। एक एंट्रेंस इसकी वहाँ मेन एंट्रेंस है, वहाँ से अगर आप एंटर होंगे तो वहाँ से भी आपको चेक किया जाएगा। एक एंट्रेंस उसकी वहाँ पे भी होगी, एक वहाँ पे भी होगी।
सपोज करते गवर्नर हाउस की एक से ज्यादा 3-4 एंट्रेंस है, ठीक हो गया, ये तो समझ में आ गया। जैसे शॉपिंग मॉल में होता है सिर्फ एक एंट्रेंस नहीं होती, मल्टीपल एंट्रेंस आपकी हो सकती है, ठीक है। तो अब ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा कि फर्स्ट एजेंट का क्या मतलब होता है, जो यूजर की क्वेरी को प्राइमरीली फेस करे। अब आप गवर्नर हाउस में एंटर हुए तो सिक्योरिटी गार्ड है, सिक्योरिटी गार्ड का क्या मतलब है, इनपुट गार्ड्रेल है। अब आप गवर्नर हाउस में जब एंटर अगर इस दरवाजे से हुए या किसी भी दरवाजे से होंगे, आपकी चेकिंग लाजमी होगी, ऐसा ही है, यस और नो? यस। आपकी चेकिंग लाजमी होगी। अब आप मुझे एक बात बताएं, आप गवर्नर हाउस के अगर इस दरवाजे से एंटर हुए, इस दरवाजे से अगर एंटर हुए, तो क्या इस दरवाजे पे अगर जो सिक्योरिटी गार्ड है, क्या वो आपको चेक करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा। आप जिस दरवाजे से एंटर होंगे सिर्फ वहीं पर जो सिक्योरिटी गार्ड है, सिर्फ वही आपको चेक करेंगे। सिक्योरिटी आपकी चेकिंग होगी। अगर आप इस दरवाजे से एंटर होंगे तो बाकी किसी भी दरवाजे से आपको चेक नहीं किया जाएगा। आप जिस भी दरवाजे से एंटर हो सिर्फ उस ही दरवाजे से आपकी चेकिंग होगी। आप अटेंडेंस लगाते, सपोज मार्की में आप यहां से भी एंटर होते, वहां से भी एंटर होते, यहां पे भी एक अटेंडेंस का बंदा बैठा है, वहां पर भी बैठा है, आप मार्की में जहां से भी एंटर हो जाए आपको अटेंडेंस सिर्फ उसी दरवाजे पे लगवानी है। ऐसा नहीं कि अगर आप यहां से एंटर हो रहे हैं तो फिर आप पे लाजिम है कि वहां से भी अटेंडेंस लगवाएं, ऐसा तो नॉर्मली भी नहीं होता है। अगर आप यहां से एंटर हो रहे हैं तो इट डजेंट मीन कि आपको वहां से भी अटेंडेंस लगवानी है। जिस दरवाजे से एंटर हो वहीं से आपकी चेकिंग होगी। तो फर्स्ट एजेंट का मतलब यही होता है कि जिस एजेंट को इनपुट मिले जो प्राइमरीली यूजर की क्वेरी को, यूजर के प्रॉम्प्ट को फेस करे, इनपुट गार्ड्रेल सिर्फ उस ही एजेंट पे चलेगा। आई रिपीट, जिस एजेंट को प्राइमरीली सबसे पहले यूजर की क्वेरी मिलती है, इनपुट गार्ड्रेल उसी पे चलता है। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट एजेंट। हमने हैंड ऑफ किया, मैंने अपने हैंड ऑफ से पूछा, मेरे पास एक ट्राइएज एजेंट है और एक मेडिसिन एजेंट है। मैंने अपने मेन एजेंट से पूछा, मेरा ट्राइएज एजेंट जो है वो क्या कर रहा था, यूज़र की क्वेरी को फेस कर रहा था। अब ये कैसे पता चलेगा, हमने डिस्कस किया अभी, ये देखें, ये मेरा ट्राइएज एजेंट है, ओके, ये मेरा क्या है, ट्राइएज एजेंट है। अच्छा, पहले आप लोग एक काम करें, फर्स्ट एजेंट क्या होता है अपने बराबर वाले से डिस्कस करें, और डिस्कशन ही होगा आसपास की कोई बातें नहीं, फिर हम कोर्ट में देखते क्या होगा। ये रही वो एग्जाम्पल। अब मेन एजेंट क्या होता है, जो आपके मेन एग्जीक्यूटर फंक्शन में लगा हो ना भैया, वो होता है मेन एजेंट। ये हमारा मेन फंक्शन है, यही वो फंक्शन है जो हमारी पूरी फाइल को एग्जीक्यूट कर रहा है। और ये मेन फंक्शन कैसे पता चला कि भाई यही फंक्शन हो सकता है मेरी फाइल में 100 फंक्शन हो, क्योंकि जो ये एक मेन फंक्शन है ना, ये async io.run में लिखा है। और हमने डिस्कस किया कि भाई async io.run क्या होता है, जो एसिंक्रोनसली आपके फंक्शन को चलाए, ठीक है। मजीद कहाँ से कंफर्मेशन लें, async io के भी अलावा, वो ये कि हमने ये क्वेरी, ये लाइन ऑफ कोड देखा था, ये सेफ्टी चेक देखा था। इसका क्या मतलब है, ये सेफ्टी चेक जिस फाइल में लगा हो तो पाइथन को मेरे पता चलता है भाई कि ये जो है वो मेरा मेन एग्जीक्यूटर फाइल है, ठीक है। अच्छा जी, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये मेरा मेन फंक्शन है। जो यूजर की क्वेरी को फेस करे वो होता है मेरा फर्स्ट एजेंट। मैंने यहां पे लिखा व्हाट इज द मोस्ट रिकमेंडेड मेडिसिन फॉर ब्लड प्रेशर। अब ये सवाल किसका है, मेडिसिन का है कि प्लांट का है, मेडिसिन का है। मैंने कहा भैया व्हाट इज द मोस्ट रिकमेंडेड मेडिसिन फॉर ब्लड प्रेशर। अब हैंडआउट्स में हमने क्या किया था और यहाँ पर भी वही हो रहा है। कोड मैंने पहले से ही लिख लिया, जो हमने पहले लिखा था वो मैंने अभी भी लिख लिया, जस्ट टू सेव द टाइम। हम सिर्फ गार्ड्रेल्स पे ही फोकस करें।
कोड आप लोगों को बाय द एंड ऑफ द क्लास गिटहब रिपोजिटरी पे मिल भी जाएगा, ठीक है। इसमें सिर्फ नया एडिशन गार्डरेल्स का है। अच्छा जी, तो हमने ये क्या वर्क फ्लो बनाया था अपने लास्ट टाइम कि होगा क्या, मेरे जो मेन क्वेरी होगी ना वो कौन फेस करेगा, मेरा मेन या ट्राई एजेंट। कौन फेस करेगा, मेन या ट्राई एजेंट फेस करेगा। मेन या ट्राई एजेंट मेरा क्या करेगा, क्वेरी को फेस करेगा। तो मेरा फर्स्ट एजेंट क्या हुआ, ट्राई एजेंट। अब गौर से सुने, वर्क फ्लो पहले क्या बनाया था, ट्राई एजेंट फेस करेगा यूजर की क्वेरी को। मैंने पूछा व्हाट इज मेडिसिन फॉर ब्लड प्रेशर, यहां पे हैंड ऑफ हो रहा है मेडिसिन एजेंट को। मेडिसिन एजेंट ये रहा मेरा। अब वर्क फ्लो दोबारा से पुराना वाला अपने जहनों में लाए। मेरी जो क्वेरी थी उसको फेस करता था मेरा ट्राइज या मेन एजेंट, वो होता था फिर हैंड ऑफ। मेरी क्वेरी होती थी हैंड ऑफ, जवाब आता था मुझे मेडिसिन एजेंट की तरफ से। ऐसा ही था, यस और नो? बिल्कुल ऐसा ही था। लेकिन यहाँ पे अब दो एजेंट है, एक ट्राइज एजेंट, एक मेडिसिन एजेंट। अब सवाल ये है कि इनपुट गार्डरेल्स कहाँ लगेगा, मेन एजेंट, मेन ट्राइज एजेंट में लगेगा। यहाँ मैंने लगा के भी रखा है मेडिसिन गार्डरेल। अब ये क्योंकि एक फंक्शन है तो यहाँ पे ये रहा मेरा मेडिसिन गार्डरेल, इसके ऊपर डेकोरेटर है इनपुट अंडरस्कोर गार्डरेल। और यहाँ पे मैंने इसको बता रखा है कि भाई एक गार्डरेल एजेंट हो, आप जो गार्डरेल हो एक एजेंट बेस्ड गार्डरेल हो। और यहाँ पे मैंने इसकी इम्प्लीमेंटेशन कर रखी है इनपुट गार्डरेल फंक्शन आउटपुट। अब गार्डरेल एजेंट में क्या है भैया कि मैंने लिखा यू आर अ गार्डरेल एजेंट। आपको एक सेकंड कोड दिखा दूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। You are a guardrail agent. Your task is to keep eye on user query. User query should only be related to medicine. ठीक हो गया जी, ये काम हमने लास्ट टाइम भी किया था। अब यहाँ पे मेरे पास प्राइमरीली 2 से 3 एजेंट है। चले एक तो गार्डरेल एजेंट है तो उसको तो हम एलिमिनेट कर देते हैं क्योंकि वो तो सिर्फ गार्डरेल का चेक रख रहा है। एक मेरे पास मेन ट्राइज एजेंट है, एक मेडिसिन एजेंट है। मेरा वर्क फ्लो क्या है कि मेरी क्वेरी जाती है ट्राइज एजेंट के पास। ट्राइज एजेंट हैंड ऑफ करता है, अपना ही जिम्मेदारी देता है मेडिसिन एजेंट को और जवाब आता है मुझे मेडिसिन एजेंट की तरफ से। तो सवाल यह है कि इनपुट गार्डरेल लगेगा कहाँ पे, मेरा इनपुट गार्डरेल लगेगा कहाँ पे, ट्राइज एजेंट पे। क्यों? क्योंकि ट्राइज एजेंट मेरा वो एजेंट है जो कि प्राइमरीली यूजर की क्वेरी को फेस कर रहा है। मतलब ये मेरा फर्स्ट एजेंट है। इस कोड को अब चला के देखते हैं। इस कोड को मैंने यहाँ पे uv run main dot py, ठीक हो गया जी। कोड हमने पहले से लिखा हुआ था इसलिए जो है वो मैंने यहाँ पे कोड पे सिर्फ आप लोगों को एक नज़र दिखा दिया। अब ये कोड तो पहले से भी आप देख सकते, ये चीज़ हम पहली क्लास से देख रहे हैं। ठीक हो गया जी। इनपुट गार्डरेल रिक्वायर्ड ट्रिगर। अच्छा जी, आंसर आ गया मेरे पास। आई एम एन AI एजेंट कैन नॉट प्रोवाइड मेडिकल एडवाइस। अच्छा, ये एजेंट AI जो है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होता है, जब हम उससे इतना सेंसिटिव सवाल पूछते हैं ना तो वो अपनी तरफ से खुद डिस्क्लेमर दे देता है कि भाई मैं सिर्फ एक AI एजेंट हूँ, मैं आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता हूँ, मैं कोई दर हकीकत में डॉक्टर नहीं हूँ कि मैं जो बोलूँगा आप वो मान लेंगे। अब ब्लड प्रेशर मैंने उसको पूछा तो देखें इसने फिर जवाब क्या दिया कि भाई ब्लड प्रेशर है तो हाई ब्लड प्रेशर भी होता है, लो ब्लड प्रेशर भी होता है। अच्छा, ब्लड प्रेशर अगर 25 से 30 साल के बंदे को है तो उसकी चीज़ें कुछ अलग होंगी। अगर कोई एजेड बंदा है उसको अगर ब्लड प्रेशर है तो उसके लिए रिकमेंडेशंस, प्रिकॉशंस कुछ अलग होंगे। तो वो सब आपको एजेंट यहाँ पे लिख के दे रहा है। अगर नहीं लिख के दे रहा और आपको चाहिए कि नहीं भाई आपका एजेंट ये काम भी करे तो आप अपने प्रॉम्प्ट में उसको डिफाइन करें कि भाई आप AI, क्योंकि आप अगर जब एप्लीकेशन बनाएंगे तो ये चीज़ें आपको जहन में रखनी होंगी कि भाई अगर मैं कोई मेडिकल एजेंट बना रहा हूँ तो मुझे ये हर चीज़ जहन में रखनी है कि भाई एजेंट है तो एजेंट की सुनो लेकिन करो अपनी, क्योंकि ये दर हकीकत में क्वालिफाइड डॉक्टर थोड़ी है। अगर कोई आपसे फाइनेंशियल एडवाइस मांगता है तो यहाँ पे एक डिस्क्लेमर लगाओ
कि इट डजेंट मीन कि मैं जो कह रहा हूँ 100% आपको जो है वो फाइनेंशियल बेनिफिट्स होंगे, तो ये चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हैं। अच्छा जी, कोड चल गया, मेडिसिन एजेंट से आंसर आ गया। हमारा अभी मेन फोकस क्या है कि इनपुट गार्डरेल कहाँ चला। मैं आता हूँ, किस तरह पता चलेगा ये? फाइनल आउटपुट से पता चलेगा या लॉग से? लॉग्स में मैं आ गया, मैंने इसको रिफ्रेश किया। अच्छा जी, यहाँ पे मेरे पास लिखा आ रहा है लर्निंग गार्डरेल्स। अच्छा, कोई बताएगा ये कैसे लिखा आ रहा है? बाय डिफॉल्ट तो एजेंट वर्कफ्लो लिखा आता है, या इसने खुद ही डिटेक्ट कर लिया? ट्रेस के मेथड से मेरे पास एक बिल्ट इन ट्रेस का मेथड होता है, जिससे मैं अपने गार्डरेल्स को क्या कर सकता हूँ, सॉरी अपने लॉग्स को क्या कर सकता हूँ, कस्टमाइज कर सकता हूँ, मॉडिफाई कर सकता हूँ। और भी चीज़ें होती है कि आप इसको आईडी दे सकते हैं, ग्रुप आईडी वगैरह, आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन में जाके इसको देख सकते हैं। तो मैं कहाँ पे आया? अपने इस पहले वाले गार्डरेल, सॉरी लॉग्स पे। ये देखें, ये होता है मेरा, ये होते हैं मेरे लॉग्स जब गार्डरेल ट्रिगर होता है। सबसे पहले ट्राइएज एजेंट, ट्राइएज एजेंट क्या था मेरा? मेन या फर्स्ट एजेंट था। क्या था? मेन। फर्स्ट एजेंट था। तो अब जब ये ट्राइएज एजेंट चला तो मेरा मेडिसिन गार्डरेल, ये मेडिसिन गार्डरेल क्या है? मेरे गार्डरेल फंक्शन का नाम है। ये रहा मेडिसिन गार्डरेल, क्या है? मेरे गार्डरेल फंक्शन का नाम है। तो यहाँ पे सबसे पहले मेरा ट्राइएज एजेंट चला, ऑफ कोर्स, जो कि मेरे यूज़र की क्वेरी को फेस कर रहा है। फिर चला मेडिसिन एजेंट। अब क्योंकि मेडिसिन गार्डरेल खुद एक एजेंट बेस्ड गार्डरेल है, तो ये गार्डरेल एजेंट है, और आपने लॉग्स जो है वो लास्ट क्लास में देख लिए थे। अगर हम अब भी देखें तो यहाँ पे ये आया, ये ट्रिगर नहीं हुआ, ऑफ कोर्स फॉल्स है। ये फॉल्स पे ट्रिगर होता है या ट्रू पे? ट्रू पे ट्रिगर होता है। फॉल्स का मतलब बिल्कुल इम्प्लीमेंटेशन सही जा रही है, यानी आपके एजेंट मिसयूज नहीं हो रहा। गार्डरेल्स किस लिए बनते? एजेंट के मिसयूज होने पर। मेरा एक मेडिसिन एजेंट था, मींस मेरा गार्डरेल, सॉरी मेरा जो एजेंट है वो मिसयूज नहीं हुआ। मिसयूज नहीं हुआ। नहीं का मतलब प्रोग्रामिंग में क्या होता है? फॉल्स। इसलिए यहाँ पे फॉल्स। अगर मेरा एजेंट मिसयूज हो गया, अगर मेरा एजेंट, जी हाँ, मिसयूज हो गया, तो यस का मतलब या हाँ का मतलब प्रोग्रामिंग में क्या होता है? ट्रू होता है। तो यहाँ पे ट्रू आ जाएगा और इनपुट गार्डरेल ट्रिगर कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ? सबसे पहले अब लॉग्स देख के आप ये आदत बनाएं और समझें कि चीज़ किस तरह चल रही है। सबसे पहले मेरे पास ट्रेस में क्या है? ट्राइएज एजेंट है। ट्राइएज एजेंट चला, मेरी क्वेरी गई मेरे फर्स्ट एजेंट के पास। फिर उस पर इनपुट गार्डरेल था, यस था। किस तरह पता चला भाई? ये रहे ट्राइएज एजेंट में इनपुट गार्डरेल की एट्रीब्यूट। जिस तरह मैं आप लोगों को यहाँ हर चीज़ कोड में दिखा के लॉग्स के साथ वेरीफाई कर रहा हूँ ना, आप भी घर पे ऐसे ही करें तो ये चीज़ समझ में आएगी। मेडिसिन एजेंट चला, मेडिसिन एजेंट जब चला तो इसमें एक चीज़ आ रही है, गार्डरेल एजेंट। क्यों आ रही है भाई? क्योंकि ये जो मेरा मेडिसिन एजेंट है ये एक एजेंट बेस्ड गार्डरेल है। क्या है? एजेंट बेस्ड गार्डरेल है। यहाँ पे क्या लिखा है? गार्डरेल एजेंट। अच्छा भाई, वेरिएबल का नाम, इस वेरिएबल में क्या स्टोर है? मेरा ये गार्डरेल एजेंट। इसका क्या नाम है? गार्डरेल एजेंट। गार्डरेल एजेंट का नाम गार्डरेल एजेंट ही रखा है। तो यहाँ पे आपको यही एजेंट दिख रहा है, ये वही नाम है जो मैंने यहाँ पे रखा है। ठीक हो गया जी। फिर इसने कुछ जनरेट किया एंड देन ये हो गया हैंड ऑफ किसको? मेडिसिन एजेंट को। और मेडिसिन एजेंट ने अपना जवाब लाके जनरेशन के स्पैन में रख दिया। तो इनपुट गार्डरेल कब चलता है भैया? अपने फर्स्ट एजेंट पे। अब एक काम करते हैं, तो ये चल गया, बस मकसद आपको यहाँ पे ये चीज़ बताना था। इसको मैंने यहाँ से कमेंट आउट किया। अब इस सेम इनपुट गार्डरेल को मैंने लगा दिया मेडिसिन एजेंट पे। अब
जो मैंने वर्क फ्लो आपको बताया सबसे पहले, यूजर की क्वेरी जाती है ट्राइएज एजेंट के पास। किसके पास? ट्राइएज एजेंट के पास। ट्राइएज एजेंट अपनी जिम्मेदारी हवाले करता है किसको? मेडिसन को। किसको? मेडिसन को। अब मेडिसन एजेंट यहाँ पे फर्स्ट एजेंट है या सेकंड एजेंट है? सेकंड एजेंट है। इनपुट गार्ड्रेल लगा हुआ है इस पे। इनपुट गार्ड्रेल इस सेकंड एजेंट पे चलेगा या नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। कन्विंसिंग जवाब सबकी तरफ से नहीं आया। चलेगा या नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। चला के देख लेते हैं। आपने इनपुट दे दिया, मैंने भी बातें कर ली, डॉक्यूमेंटेशन भी देख ली। असल चीज होता है आप कोड चला के देखें। यूवी रन मेन डॉट पी वाई। ठीक हो गया जी, जवाब मेरे पास यहाँ पे आ गया। मैं दोबारा यहाँ पे आया एंड मैं जो अपने ट्रेसेस में पहुँच गया, लॉग्स में पहुँच गया। अच्छा जी, आपको पुराने वाले गार्ड्रेल का तो याद है ना? सबसे पहले ट्राइएज एजेंट था, देन मेडिसन एजेंट था। सॉरी, ट्राइएज एजेंट था, ट्राइएज एजेंट चला तो गार्ड्रेल चला मेडिसन वाला, देन फिर वो आगे की एग्जीक्यूशन पूरी आपने देखी। अब इन दो चीज़ों को जहन में रखिएगा, ट्राइएज एजेंट और मेडिसन गार्ड्रेल। पुराने वाले लॉग्स में सबसे पहले ये था। पुराने वाले लॉग्स में सबसे पहले क्या था? ट्राइएज एजेंट और इनपुट गार्ड्रेल। क्यों? क्योंकि इनपुट गार्ड्रेल का जो पैरामीटर था वो ट्राइएज एजेंट में था। अब देखिए यहाँ पे कोई भी ऐसा सीन नहीं। मैंने स्क्रीन को पूरा जूम आउट कर दिया। आप बोले हो सकता है भाई आगे पीछे हो गया। ये देखिए स्क्रीन पूरी जूम आउट है। अब इसको थोड़ा जूम कर लेते ताकि सबको नजर आ जाए। अब ट्राइएज एजेंट तो चला क्योंकि वो मेन एजेंट था जो कि यूजर की क्वेरी को फेस कर रहा था। लेकिन यहाँ से गार्ड्रेल गायब हो गया, इनपुट गार्ड्रेल। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ मेरा जो इनपुट गार्ड्रेल है वो फर्स्ट एजेंट के ऊपर चलता है। ठीक हो गया जी। तो देखिए इसने अपना काम तो कर दिया, लेकिन रिस्पॉन्स तो आ गया, लेकिन इनपुट गार्ड्रेल नहीं चला। क्यों? क्योंकि इनपुट गार्ड्रेल सिर्फ और सिर्फ कहाँ चलता है? फर्स्ट एजेंट पे। आप गवर्नर हाउस के किसी भी गेट से एंटर हो, आपकी सिक्योरिटी चेक सिर्फ उसी गेट से होगी। ऐसा नहीं होगा कि अगर आप अंदर आ रहे हैं तो आपको अंदर आता देख सारे सिक्योरिटी वाले भाग के आपकी चेकिंग करें। जिस गेट के थ्रू आप एंटर हो रहे हैं सिर्फ वो ही आपकी चेकिंग करता है। इसी तरह जिस प्राइमरीली एजेंट की तरफ से यूजर की क्वेरी एंटर हो, भाई एक बार क्वेरी एंटर हो गई ना, अब तो हो गई, ठीक है। जिसकी तरफ से जिस प्राइमरी एजेंट को यूजर की क्वेरी मिले सिर्फ वो ही, उस पर ही एजेंट इनपुट गार्ड्रेल चलता है और वो कहलाता है आपका फर्स्ट एजेंट। जल्दी से दोबारा डिस्कस करें लॉग्स के इम्प्लीमेंटेशन देखने के बाद कि इनपुट गार्ड्रेल्स और फर्स्ट एजेंट क्या होता है। जी लगा चलते हैं आपके फर्स्ट एजेंट के ऊपर। और फर्स्ट एजेंट आपका वो एजेंट होता है जो आपकी यूज़र की क्वेरी को सबसे पहले फेस करे। तो ये मकसद होता है इनपुट गार्ड्रेल्स का। अच्छा जी, अब बारी आती है आपकी आउटपुट गार्ड्रेल्स की। आउटपुट गार्ड्रेल्स का क्या काम था कि वो आपके एजेंट के रिस्पॉन्स को वैलिडेट करता था कि आपका जो एजेंट आपने बनाया है जिस हिसाब से वो रिस्पॉन्स कर रहा है क्या वो बिल्कुल सही है। जो डिज़ायर्ड आउटपुट आपने यूज़र के लिए बनाया है, जो आपको जो डिज़ायर्ड आउटपुट यूज़र के लिए चाहिए, आपने जिस पर्पस के लिए एजेंट को बनाया है, क्या वो आउटपुट, क्या वो एजेंट वही रिस्पॉन्स कर रहा है या नहीं। तो ये मकसद है आपके आउटपुट गार्ड्रेल्स का। ठीक हो गया जी। अब आउटपुट गार्ड्रेल्स कब चलते हैं? आउटपुट गार्ड्रेल्स एजेंट के रिस्पॉन्स पे चलते हैं। जैसे इनपुट गार्ड्रेल्स फर्स्ट एजेंट पे चलते हैं ना, इनपुट गार्ड्रेल्स कब चलते हैं? फर्स्ट एजेंट के ऊपर। वैसे ही आउटपुट गार्ड्रेल्स चलते हैं
लास्ट एजेंट के ऊपर। ये रहा मेरा आउटपुट गार्डरेल और इसका भी कोई ना कोई नोट लिखा होगा। ये रहा इनपुट गार्डरेल, फर्स्ट एजेंट के ऊपर चलते हैं, देन आउटपुट गार्डरेल लास्ट एजेंट के ऊपर चलते हैं। ये रहा वो नोट जहां से हमने इनपुट गार्डरेल्स को देखा ऊपर। ये रहा इनपुट गार्डरेल्स का नोट। थोड़ा आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आउटपुट गार्डरेल्स का नोट है। आउटपुट गार्डरेल्स आर इंटेंडेड टू रन ऑन द फाइनल एजेंट आउटपुट. So an agent's guardrail only run if the agent is the last agent. अब last agent का क्या मतलब है? आसान लफ्जों में लास्ट एजेंट का मतलब ये है जिस एजेंट से, गौर से सुनिएगा, लास्ट एजेंट का मतलब है कि जिस एजेंट से आपको आपका रिस्पॉन्स मिले, अब चाहे वो स्ट्रिंग में हो या स्ट्रक्चर्ड आउटपुट में हो, वो आपके ऊपर और आपके कोड बिजनेस लॉजिक के ऊपर डिपेंड करता है। आउटपुट गार्डरेल चलता है लास्ट एजेंट पे। लास्ट एजेंट का क्या मतलब है? जिस एजेंट से आपको आपका रिस्पॉन्स मिले। हमने आज तक जब भी कोड किया हमने एक की देखी, वो की क्या थी भैया? ये रही, प्रिंट रिजल्ट डॉट लास्ट एजेंट। हमने ये की देखी थी, रिजल्ट डॉट लास्ट एजेंट। तो आपका जो भी एजेंट होगा ना, जो आपका रिस्पॉन्स आपको रिटर्न करेगा, अब चाहे वो स्ट्रिंग में हो या स्ट्रक्चर्ड आउटपुट में हो, जो एजेंट आपको आपका रिस्पॉन्स रिटर्न करेगा वो कहलाया जाएगा आपका लास्ट एजेंट। ठीक है, तो आउटपुट गार्डरेल्स चलता है हमेशा किस पे? लास्ट एजेंट के ऊपर। सपोज आप शॉपिंग मॉल गए, इनपुट गार्डरेल कब हुआ? जब आपको सिक्योरिटी वालों ने चेक किया, आपके पास कोई वेपन वगैरह तो नहीं है, यू आर ऑल क्लियर, आपको एंटर होने दिया गया। और कब आउटपुट गार्डरेल कब चलेगा? कौन सा सिक्योरिटी गार्ड चेक करेगा आपको? जिस गेट से आप एंटर होंगे। सपोज करें आप ये शॉपिंग मॉल है, इस गेट से आप एंटर हुए, यहाँ सिक्योरिटी गार्ड था, उसने आपको चेक किया, कोई वेपन नहीं था, आप एंटर हो गए। एग्जिट आपका इस दरवाजे से। ये एक शॉपिंग मॉल है, इनपुट गार्डरेल हुआ वहां से क्योंकि एंट्रेंस वहां से थी, शॉपिंग कर ली आपने, अब आप एग्जिट हो रहे हैं। एग्जिट का मतलब बाहर जा रहे हैं, बाहर का मतलब आउट। अब चलेगा आउटपुट गार्डरेल। अब जिस आउटपुट गार्डरेल पे, जिस दरवाजे से, शॉपिंग मॉल के जिस दरवाजे से आप बाहर जाएंगे, तो वहां पे जो बंदा होगा सिर्फ वो ही आपको बोलेगा थैंक यू फॉर शॉपिंग, प्लीज कम अगेन। अगर मल्टीपल एग्जिट है ना, तो आप बाहर जाएंगे तो ये नहीं होगा कि हर एग्जिट पे खड़ा बंदा आपको बोलेगा थैंक यू फॉर शॉपिंग। नहीं, जिस गेट से आप बाहर जाएंगे, जिस दरवाजे से आप बाहर जाएंगे, सिर्फ वो ही आपको कहेगा थैंक यू फॉर शॉपिंग। ठीक है, तो आउटपुट गार्डरेल कब चलता है? लास्ट एजेंट के ऊपर। इसी वर्कफ्लो को कंटिन्यू करते हैं। अभी हमने क्या देखा? ट्राइएज एजेंट था, मेडिसन एजेंट था। मेरी यूजर की क्वेरी को फेस कौन कर रही है? ठीक है, मेरे यूजर की क्वेरी को फेस कौन कर रहा था? ट्राइएज एजेंट। तो इनपुट गार्डरेल लगा दिया मैंने किस पे? ट्राइएज एजेंट पे। लास्ट एजेंट क्या होता है? जिससे मुझे मेरा रिस्पॉन्स मिले, जिससे मुझे मेरा रिस्पॉन्स मिले। ट्राइएज एजेंट चला, उसने अपनी जिम्मेदारी दी मेडिसन एजेंट को। रिस्पॉन्स मुझे किससे मिला? मेडिसन एजेंट से।
तो ट्राइएच एजेंट और मेडिसिन एजेंट में से लास्ट एजेंट कौन सा हुआ? मेडिसिन मेडिसिन एजेंट। तो आउटपुट गार्ड्रेल इसमें लगेगा मेडिसिन एजेंट पे। अगर मैं आउटपुट गार्ड्रेल ट्राइएच पे लगाऊंगा तो ट्राइएच तो मुझे कोई आउटपुट दे ही नहीं रहा, मुझे तो मेरा जवाब मिल रहा है मेडिसिन की तरफ से। तो अगर मेडिसिन में आउटपुट गार्ड्रेल होगा तो वो चलेगा। ठीक है, आउटपुट गार्ड्रेल और लास्ट एजेंट किस तरह चलते हैं जरा अपने बराबर वाले से डिस्कस करें जल्दी।